हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको बताऊंगा, मैं डेली करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आता हूं। तो आज डेट है दैट इज 3 अगस्त, और 3 अगस्त की हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी 2 बुकलेट्स के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए मेरी बुकलेट आई हुई है। कौन सी बुकलेट है? सबसे पहली बुकलेट दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। अभी आपने मेरा लेक्चर भी देखा होगा 7 मंथ करंट अफेयर्स का। प्रॉपर्ली जनवरी से लेकर जुलाई तक की पूरी एकदम नई बुकलेट आ गई है। सारी करंट अफेयर्स यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके, रिसेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो या जो भी पर्सपेक्टिव से हो, याद है कि इसको टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ऐसे करके बनाया हुआ है। ये बुकलेट आपको चाहिए तो आपको नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ओके, यू विल गेट द डिटेल्स, इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने एक और बुकलेट निकाली, 1500+ MCQs। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जनवरी से लेकर अगस्त तक के, ठीक है, जितने भी MCQs हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। 1500 से ज़्यादा MCQs हैं, तो मतलब उसमें आप पढ़ाई करो, फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और आपका सारा काम हो जाएगा। करना क्या है, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप करना है। यू विल गेट द डिटेल्स, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बुकलेट्स है। इसके साथ साथ, इन बुकलेट्स के साथ साथ आपको अदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जैसे डेली करंट अफेयर्स है मेरा, वीकली करंट अफेयर्स है, मंथली है, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। ओके, आपको करना क्या है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इसका एक मिनिमम चार्ज पे करना है, जो कि अभी ऑफर में चल रहा है। ठीक है, मैं तो आपको बोलूँगा सॉफ्ट कॉपी के अमाउंट में बाय करो, क्योंकि आगे आने वाली जो करंट अफेयर्स है वो भी उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। ओके, तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं आपको एक गूगल ड्राइव लिंक दूंगा जहां पर सारी फाइल्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ एक अमाउंट को पे करना और फिर लाइफ टाइम करंट आपको मिलती रहेगी। ओके, सो तुरंत आप जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। रिसेंटली 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है 2024 जो है अभी हेल्ड हुआ। हिंदी सम्मेलन हम आप देख रहे हैं तो किसी हिंदी स्पीकिंग स्टेट में ही हुआ होगा। तो मैंने पूछा सम्मेलन कहाँ हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो मैंने बोला हिंदी स्पीकिंग स्टेट होगा या जगह होगी, तो मैं बता दूं ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोपाल में हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ठीक है, आप यहाँ पर मोहन यादव को देख रहे होंगे जो मध्य प्रदेश के CM हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है द 4th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है वो जो हुआ है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में हुआ है। 30 और 31 जुलाई को ये इवेंट हुआ है। ठीक है, इसकी थीम भी आप देख लीजिए, एक बार गो थ्रू करने में आपको आसानी होगी। दैट इज अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। ओके, थीम्स को सिर्फ एक बार गो थ्रू करना होता है, एग्जाम में कभी कभी ऐसी थीम्स पूछ ली जाती है। ठीक है, और इसमें ऑफ कोर्स एजेंडा क्या है कि डिस्कस करना है। ठीक है, कि रिगार्डिंग जो प्लेटफॉर्म है रिसर्चर्स के, पढ़ देता हूं मैं। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का मेन पर्पस क्या है, इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्चर्स टू प्रेजेंट एंड डिस्कस देयर वर्क इन हिंदी। हिंदी को प्रमोट करना है। ठीक है, एंड एनरिच साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च। तो साइंस एंड टेक को आप देख रहे हैं हिंदी में लाने की कोशिश की जा रही है, उसी का ये याद रखिएगा प्लेटफॉर्म जो है उस पर फोकस किया गया है। ओके, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ये कहाँ हुआ है। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है हाउ मच $1 मिलियन लोन टू वियतनाम। मैं आपको बता दूं वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो इंडिया आए हुए हैं। ठीक है, तो इस पर इंडिया ने, याद रखिएगा, उसको हाउ मच $1 मिलियन लोन जो है वो वियतनाम को इंडिया ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर यहां पर आए हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो कितने $1 मिलियन दिया गया है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, $300 मिलियन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। देखिए ये जो आए हैं 38 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक इंडिया में थे वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ये लोन जो है ऑफकोर्स वियतनाम का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह है उसको बेटर करने के लिए दिया गया है। और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज फाम मिनचिन। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम, क्योंकि पूछा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया की विजिट में है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं वियतनाम का मैंने मैप भी बना रखा है। वियतनाम कहाँ है, वियतनाम की कैपिटल सबको पता होनी चाहिए, दैट इज हनोई है। ये इंडिया है, ये वियतनाम है। यहाँ साउथ चाइना सी दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा वियतनाम हनोई कैपिटल है, करेंसी जो है वो डोंग है। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर अभी आए थे, याद रखिएगा फाम मिनचिन जो है वो एट प्रेजेंट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 क्या है, हु प्रिसाइडेड ओवर 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स
जो गवर्नर्स अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नर्स भी चेंज किए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने। ओके, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने पूछा राष्ट्रपति भवन में हुई है न्यू दिल्ली में ऑन 2 अगस्त 2024। तो इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किसने किया? क्या नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस ली, या प्रेसिडेंट ने ली, राजनाथ सिंह ने ली, या तो अमित शाह ने ली? आप ऐसा सोच सकते हो, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? सबको पता है, गवर्नर को अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉन्फ्रेंस चल रही हो, इसको याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रिसाइड किया। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, याद रखिएगा इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो लास्ट टाइम अगर आप कॉन्फ्रेंस देखेंगे, ठीक है, जो लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पर रामनाथ कोविंद जी ने ली थी, क्योंकि लास्ट जो कॉन्फ्रेंस थी आप देख सकते हैं कब हुई थी, वो हुई थी 2021 में, 51st कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर। तो रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर। अभी 52nd हुई है 2024 में, तो आप देख सकते हैं करीबन 3 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई है और इसको प्रिसाइड किया है हमारी द्रौपदी मुर्मू जो देश की प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट मुर्मू वाज प्रिसाइडिंग ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर, पहली बार उन्होंने प्रिसाइड किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ये जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? ओके, कौन से नंबर की ये प्रेसिडेंट है? ओके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट कॉन्क्लेव ऑन युगीन भारत म्यूजियम इन अगस्त 2024? ओके, तो याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज युगीन भारत म्यूजियम, जो कि बहुत बड़ा म्यूजियम है, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम है, ठीक है। और ये म्यूजियम मैं आपको बता दूं दिल्ली में है, ठीक है। और यहीं पर अभी रिसेंटली एक कॉन्क्लेव हुई है, ठीक है। तो पूछा गया विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट कॉन्क्लेव, जो यहाँ पे इस म्यूजियम में कराई गई है। तो इसको कौन से मिनिस्ट्री ने, किस मिनिस्ट्री ने किया और कौन से मिनिस्टर हैं? आप यहाँ पर उस मिनिस्टर का नाम भी देख सकते हैं, इनको आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, नाम बताता हूँ। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड, याद रखिएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आप सोचेंगे कॉन्क्लेव क्या है, तो पहले बता दूं, स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव जो हुई है ना, जो मैंने बताया युगीन, याद रखिए युगीन भारत म्यूजियम में हुई है, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इनॉग्रेट की है, ठीक है। और ये इनॉग्रेट याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा ये जो म्यूजियम है युगीन भारत म्यूजियम, ये म्यूजियम जो है करीबन 1,54,000 स्क्वायर किलोमीटर पर है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। ओके, तो म्यूजियम को ग्लोबल प्रैक्टिसेस में लाने के लिए, आगे जो आने वाले म्यूजियम्स है उनको उस वे में लाने के लिए कॉन्क्लेव हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यार स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव ऑन द अपकमिंग, अभी ये देखिए ये जो इस पर काम चल रहा है, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली इसका जल्दी ही इनॉग्रेशन होने वाला है, दैट इज युगीन भारत म्यूजियम का। ओके, तो ये आपको याद रखना है, स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव ऑन द अपकमिंग युगीन भारत म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड, ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया गया है, इस पर काम चल रहा है, जो कि दिल्ली में बनने वाला है। ये म्यूजियम एक तरीके से रेडी हो गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन मिनिस्ट्री का पूछा गया था कि कौन सी मिनिस्ट्री, हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ सकते थे किस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज द रैंक, इंडियाज रैंक अमंग 119 कंट्रीज इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट। अभी ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इससे क्वेश्चन डन मानो आता ही है, ठीक है। तो उसमें इंडिया की क्या रैंक है ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली आपको इंडिया की रैंक बताऊं, दैट इज 39th, याद रखिएगा। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में अगर हम बात करें, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करें, तो इंडिया की रैंक 39 है आउट ऑफ 119 कंट्रीज, और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये भी याद रखना है, इसको पब्लिश कौन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है दैट स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू सब क्लासीफाई डैश एंड डैश फॉर द रिजर्वेशन। मतलब एक्चुअली अभी आपको पता होगा, पहले इसका आंसर बताइए, सब क्लासीफाई किसके करने की बात की है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। एससी एंड ओबीसी, ओबीसी एंड एससी, ये सब ऑप्शंस दिए गए। आई थिंक आपने न्यूज़ सुन ली होगी, ये अभी जजमेंट आई है, एससी और एसटी, याद रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे लेटर सपोज कोई एक पर्सन है जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके लेटर सपोज उनके फादर जो है वो हो जाते हैं डीएम बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। अब वो कलेक्टर बन गए, ठीक है, तो वो एक तरीके से अब उनका जो बेटा होगा, ठीक है, अब जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी आएगी, ठीक है, तो उसको भी एससी का रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि जो एससी कैटेगरी में
फॉर एग्जांपल डीएम बन गए तो उनके बेटे को भी एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा, कोई लेन देन नहीं, चाहे उनकी कितनी भी प्रॉपर्टीज हो उससे कोई लेन देन नहीं, कितनी भी इनकम हो, कितने भी वेल मैनर्ड हो, कुछ भी चीज़ें हो, कोई मतलब नहीं, उनको भी एससी कैटेगरी का स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है ना। जबकि ओबीसी में ऐसा नहीं होता है। ओबीसी में आपको पता होगा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इससे ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं तो वो नॉन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं और उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो ऐसे ही याद रखिएगा, लेकिन इसमें एससी एसटी में नहीं होता। एससी एसटी में आपके फादर मान लो डीएम रहे हो, कलेक्टर रहे हो, उनके भी फादर डीएम रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यू विल गेट द स्टेटस ऑफ एससी। अब इससे क्या होता है, लेट अस सपोज एक दूसरा एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल गरीब है, उसके पास पैसे भी नहीं है, उसके फादर भी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, और वो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये वाला जो SC1 कैटेगरी में है और ये SC2 कैटेगरी में किसके चांसेस हैं यूपीएससी ऐसे बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का? आप खुद कहेंगे सर इसके, क्योंकि इसके पास सर रिसोर्सेज भी है और रिजर्वेशन तो दोनों को सेम ही मिल रहा है, एससी का रिजर्वेशन दोनों को सेम मिल रहा है, तो इसके चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका रिसोर्सेज है, मनी है, इसके फादर गाइडेंस वगैरह सब है, बट इसके पास तो सर पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। बट इसको मिलना चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन, इसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए अब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इसने रिजर्वेशन की एक जनरेशन ने उठा लिया है। तो इससे क्या होता है, जो शेड्यूल कास्ट में है उसी में आप देखेंगे उसमें भी एक ग्रुप बन गया है, ठीक है, कि एससी कैटेगरी में भी एक ग्रुप बन गया है जो जिनके एनरिच हो गए हैं उनको रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन मिल रहा है, बट कुछ एससी जिनका कुछ भी नहीं बट उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए बट उनको नहीं मिल रहा है। तो यहीं पर सब क्लासीफाई करने की बात की गई है कि इनको सब क्लासीफाई किया जाए, ठीक है, जो लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, है ना, इनको अलग किया जाए। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट बनाएगी, जो भी है, ठीक है, उसके कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाए, ठीक है, और इनको रिजर्वेशन मिले जिनको अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला है, तभी तो ऊपर अपग्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एससी और एसटी में ये चीज़ करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है। देखिए ये जो जजमेंट आई थी 7 जज बेंच जजमेंट है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जजमेंट मतलब वो भी थे, याद रखिए इस वर्डिक्ट में, और 7 जज बेंच की जजमेंट है, ये आपको याद रखना है। तो दिस इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, अच्छी बात है, इससे रिजर्वेशन जो सही जगह जाना चाहिए वहां तक पहुंचेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th। और इसके बारे में मैं थोड़ा एक टॉपिक बनाऊंगा और डिटेल में डिस्कशन करूंगा इस पर, ठीक है। अभी तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको जस्ट गो थ्रू करना है। नेक्स्ट है, हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी बने हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये उनकी इमेज है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, निकात जरीन कैसे हो सकती है, तो बॉक्सर खुद ही है। करेक्ट आंसर है कबिलान साय अशोक, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यार लेफ्टिनेंट कर्नल है ये, ठीक है। ही बिकम्स इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैटिक में, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इनको कहूंगा, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द डिस्टिंग्विश्ड स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, तो किसको ये स्टेटस दिया गया है, ठीक है, डिस्टिंग्विश स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों भी दिया गया है, क्यों दिया जाता है ये स्टेटस दिया गया है KIIT को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। आप सोचोगे क्या ये स्टेटस है, ठीक है। तो KIIT को स्टेटस दिया गया है, ठीक है। और ये स्टेटस से क्या होता है, एक्चुअली ये रिकॉग्नाइज करता है यूनिवर्सिटी को सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको पता होगा जो SDG के 17 गोल्स हैं, ठीक है, उसके लिए उनको रिकॉग्नाइज करता है, उन्होंने बड़ा बेटर वर्क किया होगा इसलिए उनको रिकॉग्नाइज करा, इसलिए उनको ये स्टेटस दिया जा रहा है, ठीक है। आपको मुझे बताना है ये KIIT जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, किस स्टेट में सिचुएटेड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली, कब सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या है, दोनों ही आप मुझे बताओ। इसका करेक्ट आंसर दैट इज 1 अगस्त, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या, दैट इज 1 अगस्त। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है वो 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम जो थी क्लोज द केयर गैप, याद रखना है, क्लोज द केयर गैप जो है वो इस बार की थीम है, तो थीम भी आपको याद रखनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, which ministry has signed an agreement with the World Health Organization, ठीक है, for of the United Nation to provide $85 million to WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, जो कि बनाया जा रहा है जामनगर गुजरात में, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री ने साइन किया एग्रीमेंट, ठीक है, वो WHO के साथ ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री ने साइन किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि WHO ग्लोबल ट्रांजिशन मेडिसिन सेंटर जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो आंसर गुजरात है। गुजरात में याद रखिए जामनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कमेंट बॉक्स में बताओ एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर, कौन है मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, तो करेक्ट आंसर जो है इसका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ठीक है। देख सकते हैं WHO हेडक्वार्टर
ये सबको पता है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ये अभी एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये भी पूछा सकता है कि कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो आपको जामनगर गुजरात जरूर याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये तो डायरेक्ट बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इंडिया की रैंकिंग है 8th, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज इंडियाज रैंक इज 8th, याद रखिएगा 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन 2023, ठीक है। तो WTO के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो डाटा रिलीज किया गया है, इंडिया एमर्ज एज अ वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। एयर इंडिया ने क्या किया है, हैज रिसेंटली कैंसिल्ड ऑल फ्लाइट्स टू विच सिटी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एयर इंडिया ने अपनी सारी फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। बता दूं वो जो सिटी है वो है इजराइल में, याद रखिएगा। कौन सी सिटी है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अर्बन सिटी है, तेल अवीव, याद रखिए तेल अवीव। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन, ये इजराइल है, ये आपको लोकेशन दिख रही होगी। तो बिकॉज द सिक्योरिटी रीजंस, अभी याद रखिएगा इसमें यहाँ पर, क्योंकि अभी आपको पता होगा इजराइल ने जो हमास के पॉलिटिकल लीडर थे उन पर अटैक कर दिया, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इसी को देखते हुए याद रखिएगा टिल 8 अगस्त तक यहाँ की फ्लाइट्स को क्या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी एयर इंडिया ने बंद कर दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री बनी है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, कि कौन सी कंट्री बनी है। मैं बता दूं, देखिए रैंक 1 पे तो चाइना है, रैंक 2 पे है इंडिया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया, याद रखिएगा। और रैंक 1 पे भी आपको याद रखना है, दैट इज चाइना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, रिसेंटली हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट कॉपी ऑफ हिज न्यू बुक कॉल ऑफ द गिर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी को अगर बुक दी है, ठीक है, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, उसके ऑथर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए बुक दे रहे हैं, कौन है, ये राज्यसभा के MP हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सीधे करेक्ट आंसर याद करो आप लोग, ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, परिमल नथवानी, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रिशिएटेड द बुक कॉल ऑफ द गिर रिटन बाय राज्यसभा मेंबर परिमल नथवानी। ओके तो इन्होंने ही ये बुक जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी है, जिसकी वजह से बुक न्यूज में आई है। तो ये पूछ सकते हैं कि कॉल ऑफ द गिर बुक जो है उसके ऑथर कौन है, ठीक है। तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। ओके चलिए, और गिर आप सबको पता हो कहाँ है, दैट इज एट गुजरात। आपने लायंस के बारे में सुना होगा, गिर के बारे में। ओके नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च गोयम, याद रखिएगा, विनय मूल्य विज दैट इज यवजन स्कीम। ओके तो ये स्कीम देख लीजिए फिर से, गोलेम विनामूल्य, ठीक है, विजुवन स्कीम, ठीक है। ये तो प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना इसका, ठीक है। नाम से देखो गोयम दिख गया, गोयम दिखते हैं मैं इसको गोवा आंसर लगा दूंगा, ठीक है। ये स्कीम किससे रिलेटेड है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। देखो करेक्ट आंसर तो गोवा है। आपने प्रधानमंत्री, आपने वो जो सोलर घरों में सोलर पैनल्स लगाने की बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आपने स्कीम भी सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं स्कीम का नाम बता देता हूँ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। उसी को अलाइन करते हुए याद रखिएगा जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, उन्होंने गोवा में ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। इसका एजेंडा क्या है, इंक्रीज सोलर रूफटॉप कैपेसिटी एंड एम्पावर रेसिडेंशियल हाउसहोल्ड टू प्रोड्यूस देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। वही जो सोलर कैपेसिटी, सोलर रूफटॉप लगाना है घरों में, उसी को अलाइन करते हुए ये स्कीम गोवा ने लॉन्च की है, ठीक है। तो मेरा मानना है ये भी पूछ सकते हैं ये स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे गोवा के गवर्नर कौन है, हु इज गवर्नर ऑफ गोवा। गोवा के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि सीएम तो मैंने बता ही दिया आपको, दैट इज प्रमोद सावंत। ओके गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके तो ये थे आज के कुछ MCQs जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, जिसको मैंने टू द पॉइंट डिस्कस किया है। ओके देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे इस गवर्नर का नाम लिख दिया है, PS दैट इज श्रीधरन पिल्लई। ओके नाम यहाँ पे लिख दिया तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो आप लोग मुझे ये बताते हैं गोवा की लोकसभा सीट्स कितनी हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन कर दो। ओके तो यहाँ पे जितने भी MCQs थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी बुकलेट के बारे में फिर से आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 7 मंथ करंट अफेयर्स, यहाँ पर देखिए वही बुकलेट का मैंने यहाँ पर डिटेल डाल रखा है, किस तरह यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन की गई हैं चीज़ें। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बुकलेट आपको मिलेगी, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप करना है, प्रॉपरली डिफाइन की गई। आप यहाँ पर टॉपिक्स भी देख सकते हो किस तरह एक्सप्लेन किए गए हैं। तो पूरा ये देखो, ये एक बार का एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। आपको तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, व्हाट्सएप करना है, या तो एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय कर लेनी है। इस बुकलेट के साथ आपको देखिए मैं आपके MCQs बुकलेट भी दे रहा हूँ। 8 मंथ जनवरी से अगस्त तक की बुकलेट भी मिल रही है। ये बुकलेट पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। MCQ बुकलेट है, करना क्या है, व्हाट्सएप करना है, ईजिली इसको रखो यार, आगे की भी करंट मिलती रहेगी आपको, ठीक है। इतने कम कॉस्ट में सॉफ्ट कॉपी ज़्यादा बेटर रहेगा। आप चाहो तो प्रिंट आउट करा सकते हो, चाहो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। बहुत कम कॉस्ट में इतने सारे बेनिफिट्स
आपको मिलेंगे। आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब की PDF भी मिलेगी, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, टॉपिक वाइज हो, सब कुछ मिलेगी। जून की प्रिपरेशन करें, जुलाई का आप लोग इतनी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। कंप्लीट मंथली कब आने वाला, बहुत जल्दी मैं उसको बनाऊंगा। उसमें थोड़ा सा मैं और एड ऑन कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। बट याद रखिएगा जिसका एग्जाम है अभी, ठीक है, अभी कल परसों में एग्जाम है, तो आपके लिए मैंने जनवरी से जुलाई तक की सारा वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देख के जा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आने हैं, है ना। जुलाई का स्पेसिफिकली वो मैंने ऐड किया हुआ है, उसमें स्पेसिफिकली वीडियो भी आ जाएगा 1-2 दिन में। ओके, अगर आप चाहो तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहाँ से चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। यू विल गेट ऑल द नोट्स, जितनी मेरे नोट्स हैं, क्लासेस हैं, सब कुछ मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा। इसलिए एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, स्टेट सर्विसेज की सारी चीज़ें ऐप पे है। यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर द डिटेल्स। ओके, कोई डाउट क्वेरी है ना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोई भी डाउट क्वेरी आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 881530 ओके 06208, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ये बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम्स को लेके तो इस बुकलेट को आप जरूर लो, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, क्वेरी लो और सारी चीज़ें आप ले सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्विक मैंने पढ़ा है, कोई क्वेश्चन भी आज के बहुत फैक्चुअल थे, ओके, बट इनको याद करना जरूरी है। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।